यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। टॉप 10 या 20 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहर की नागरीय योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो नागरीय योजना के लिए फ्रेंड ये सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस उपनिषद में सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई? तो ये मुंडकोपनिषद में हुआ था। उसके बाद फिर प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक जो हैं फ्रेंड वो कालिदास हैं। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, रावी नदी तट पर मेसोपोटामिया जिलों में 1991 में खोजा गया प्रमुख शहर कौन था? तो ये फ्रेंड्स था हड़प्पा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है? तो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान जो है लुम्बिनी। और रामचरितमानस जो रामायण का किस प्रभावशाली रचना है? रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। उसके नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दो प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो सिंध नदी के किनारे। उसके मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद फिर महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो फ्रेंड 17 बार। उसके बाद किस वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। और यहाँ पर गौतम बुद्ध का पहला उपनिवेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स दिया था सारनाथ में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में संस्कृति इतिहास के संदर्भ में दीनार का अर्थ क्या है? तो दीनार का अर्थ जो है वो सोने के सिक्के हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य न्यायालय में यूनानी राजदूत कौन था? तो मौर्य न्यायालय में यूनानी राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता युग किसकी सभ्यता थी? तो फ्रेंड ये कांस की थी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे सांची का स्तूप बनवाया था? तो ये फ्रेंड अशोक ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मोहनजोदड़ो का अस्थाई नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। उसके बाद वैशाली में जन्म हुआ था। वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो टॉप 20 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर वीडियो को रोक सकते हैं, लेकिन हम और 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना जो की थी वे पीयूष मित्र शुंग ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक थे। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो फ्रेंड्स हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। उसके बाद नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंद वंश का अंतिम राजा जो था घनानंद था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट महान थे। तो आर्यभट्ट जो थे वो तो गणितज्ञ है, ये तो सबको पता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, अशोक किस वंश के संबंधित हैं? तो अशोक जो हैं वो फ्रेंड मौर्य वंश से संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पर हम टॉप 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। टॉप 10 या 20 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहर की नागरीय योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो नागरीय योजना के लिए फ्रेंड ये सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस उपनिषद में सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई? तो ये मुंडकोपनिषद में हुआ था। उसके बाद फिर प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक जो हैं फ्रेंड वो कालिदास हैं। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, रावी नदी तट पर मेसोपोटामिया जिलों में 1991 में खोजा गया प्रमुख शहर कौन था? तो ये फ्रेंड्स था हड़प्पा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है? तो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान जो है लुम्बिनी। और रामचरितमानस जो रामायण का किस प्रभावशाली रचना है? रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। उसके नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दो प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो सिंध नदी के किनारे।
उसके मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद फिर महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो फ्रेंड 17 बार। उसके बाद किस वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। और यहाँ पर गौतम बुद्ध का पहला उपनिवेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स दिया था सारनाथ में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में संस्कृति इतिहास के संदर्भ में दीनार का अर्थ क्या है? तो दीनार का अर्थ जो है वो सोने के सिक्के हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य न्यायालय में यूनानी राजदूत कौन था? तो मौर्य न्यायालय में यूनानी राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता युग किसकी सभ्यता थी? तो फ्रेंड ये कांस की थी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे सांची का स्तूप बनवाया था? तो ये फ्रेंड अशोक ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मोहनजोदड़ो का अस्थाई नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। उसके बाद वैशाली में जन्म हुआ था, वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो टॉप 20 क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पर वीडियो को रोक सकते हैं, लेकिन हम और 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना जो की थी वे पीयूष मित्र शुंग ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक थे। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो फ्रेंड्स हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। उसके बाद नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंद वंश का अंतिम राजा जो था घनानंद था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट महान थे। तो आर्यभट्ट जो थे वो तो गणितज्ञ, ये तो सबको पता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, अशोक किस वंश के संबंधित हैं? तो अशोक जो हैं वो फ्रेंड मौर्य वंश से संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पर हम टॉप 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।